प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आप पर आरोप, सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दूसरा ये कि दीप संधू तो बीजेपी का आदमी है, सनी देओल का आदमी है। देखिए, ये जिन लोगों ने ये तय किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिमा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस यानी बंदूक जिसमें निर्दोषों की जान जाए, जिसमें किसान भाइयों की हत्या हो, खून बहे और उसका राजनीतिक लाभ काटा जाए, उसकी फसल काटी जाए, ये जो जिनकी योजना थी, जिन लोगों ने शाहीन बाग, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए तो कहा इतनी हिंसा फैला दो कि दुनिया की महाशक्ति के सामने भारत जो महाशक्ति के रूप में उदय कर रहा है वो बदनाम हो जाए और पाकिस्तान का काम हो जाए, चीन का काम हो जाए, भारत के शत्रुओं का काम हो जाए। ये किया। उसी तरह से 26 तारीख को लोगों को भली बात पता था, बारंबार पुलिस कह रही थी कि आप 26 को ना निकालें। इस देश के जो सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान टैंक लेकर एक दिन निकलते हैं 26 जनवरी के दिन, उस दिन आप कृपा करके ना निकालें, आप किसी और तिथि पर निकाल लें। तो कहा नहीं, हम उसी दिन निकालेंगे। और उसी दिन निकालने पर आप लाल किले पर एक ध्वज विशेष को फहराने के लिए इनाम घोषित हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि इनाम घोषित हो रहे हैं, खालिस्तान की शक्तियां शामिल हो गई हैं। एनआईए अगर उन्हीं के खिलाफ जो है जब नोटिस जारी कर रही थी तो यही लोग कह रहे थे कि साहब किसान आंदोलन के निर्दोष किसानों को एनआईए परेशान कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय परेशान कर रहा है, हम नहीं झुकेंगे। तब टिकैत भी बात कह रहे थे, योगेंद्र यादव उर्फ सलीम भी यही बात कर रहे थे, सलीम जावेद की पटकथाएं भी यही बात कर रही थी। और लगातार इन्होंने 26 जनवरी के दिन यह प्रयास किया कि पुलिस पर हमला होगा, 400 पुलिस वालों पर हमला होगा, गोली चलेगी, 10-20 की संख्या में लाशें गिरेगी, तो हम बताएंगे कि देखिए किस तरह से भारत गणतंत्र नहीं रहा है, यह बनाना रिपब्लिक हो गया है। यह बताने का एक प्रयास, षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले, चीन के टुकड़ों पर पलने वाले, जिनको दिख रहा है कि भारत में, आईएमएफ कह रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 11% से अधिक गति से, तेजी से उसमें वृद्धि होने जा रही है। तो इस वृद्धि का विरोध, इसको रोका कैसे जा सके, चीन को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके। तो चीन के टुकड़े पर पलने वाले वामपंथियों ने एक जिद पाली और जिद पालकर उन्होंने प्रयास किया। और अब जब भारत की सरकार ने संयम का प्रदर्शन करते हुए हमारे दिल्ली पुलिस के एक त्याग का प्रदर्शन किया, 400 पुलिसकर्मियों पर दुनिया के किसी भी कोने में हमला हो जाए, गोली निश्चित तौर पर चलती, लाशें भिजती, तब कहा जाता कि तियानमन चौराहा हो गया है, ये जो है तियानमन स्क्वायर हो गया है, जिस तरह से चीन में लाशें बिछाई गई थी। तो भारत में चीन की तरह लाशें बिछाने का प्रयास करने वाले, पाकिस्तान की तरह लाशें बिछाने का प्रयास करने वाले, यह प्रयास किया क्यों गया? हमारे जब जवान गलवान की घाटी में, जिनके बलिदान की स्मृति की जा रही थी, गलवान की घाटी में जवानों की स्मृति करने पर किसके छाती में दर्द हो रहा था? सीधे चलता हूं चरण सिंह सप्रा साहब के पास, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार क्या पूरे मामले में मूक दर्शक रही? प्रेम शुक्ला जी, सरकार क्या मूक दर्शक रही? सरकार मूक दर्शक क्यों रही, यह भी सवाल उठता है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले तक लोगों को क्यों जाने दिया, यह भी सवाल उठता है। दर्शक रही होती तो वहां लाशें बिछी होती। इंदिरा गांधी ने जिस तरह लाशें बिछवाई थी निर्दोषों की हत्या करके, यहां तो दोषियों की लाशें बिछनी थी, लेकिन निर्दोषों का भी उसमें साथ में जो है लाशें बिछती। ये कांग्रेस जिसने 10,000 सिखों की हत्या करवाई थी, कल भी वही सिखों की हत्या कराने का षड्यंत्र रच कराई थी।